दीदी, तुम लोगों का तो दिन भर बस सजना सवरना और बातें करना है, क्या जरा भी मदद नहीं कर सकती? क्या सारा काम मुझे ही करना होगा? अरे राखी, तुझे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ रहा है? तू तो हमारी बहन है, अगर बहनों के लिए थोड़ा बहुत कर ही रही है तो इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात है? हाँ सही कहा, घर का सारा काम तो तू ही करती है, तो फिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तेरे जैसे काम हम कैसे कर सकते हैं? अरे तू तो छोटी है, तुझे काम सीखने की जरूरत है। तुझे काम करते देख अच्छा लगता है, इसलिए करने देते हैं। अगर चाहे तो अब हमारे लिए फल काट कर भी ला सकती है। ओफो, तुम लोग इंसान नहीं चुड़ैल हो, बस खाने के अलावा कुछ नहीं आता। इस घर में रहना अब अच्छा नहीं लगता। आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, कम बोल और ज्यादा काम कर, देखना शरीर और मन दोनों अच्छे रहेंगे। ठीक है, इतना डांटने की जरूरत नहीं है। जा राखी, जल्दी जाकर काम निपटा। एक दिन तुम दोनों से इतना काम करवाऊंगी कि तब समझोगी। सुन आदित्य, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, कब तक ऐसे चलेगा? अब तो मुझे एक बहू लानी ही होगी। अरे 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 माँ, फिर से वही बातें। अरे ये बातें तुम रोज रोज करती ही क्यों हो? मैंने कहा ना, जब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी मैं किसी को घर नहीं लाऊंगा। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अरे क्यों कर लो शादी? अरे बेटा, अच्छी लड़की क्या पेड़ पर उगती है, ढूंढनी पड़ती है। अगर मैं अचानक मर जाऊं तो तुझे कौन खिलाएगा? रसोई संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। अरे माँ, तुम हमेशा अच्छी बातें क्यों सोचती हो? अरे ऐसा भी सोच के देखो कि अगर शादी के बाद वो मुझे ही खाना न दे तो क्या कर लेंगे? बताओ भला, हैं? तो क्या बुरी बातें सोचूं? मेरी बहू एकदम राजकुमारी जैसी होगी, सबका ख्याल रखेगी, सबको खुश रखेगी। हाँ, बस तुम ना बस सपने ही देखते रहो। अरे आजकल की लड़कियां ना किसी के सेवा एवा नहीं करती हैं, चारों ओर देखो तो सही। हाँ देखो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने कह दिया है कि जल्दी से मेरे लिए बहू लेकर आओ, बस। हाँ ठीक है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब तुम कह रही हो तो ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा समय तो दो, देखते हैं कोई पसंद आए तो। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही हूँ कि तुझे जल्दी कोई पसंद आ जाए। सुनिए मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं। अरे अब राजा के खजाने से हाथ मारना होगा। अरे पैसे भी कम होते जा रहे हैं, लोग अब मुफ्त में काम करना ही नहीं चाहते। हाँ लेकिन ज्यादा जोखिम लेना ठीक होगा क्या? अरे अगर राजा को खबर लग गई ना तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ अरे छोड़िए, राजा को कुछ पता चलेगा ही नहीं। अरे पहले भी तो हम राजा के नाम पर बहुत कुछ ले चुके हैं, इस बार भी ले लेंगे, क्या पता चलेगा? हैं? हाँ, सही कहा। राज्य के लोग हमें राजा के वफादार समझते हैं, पर असल में तो हम क्या है? सबसे बड़े तस्कर हम ही तो हैं। और हम सबसे बड़े तस्कर हैं, यह किसी को पता भी नहीं है। यह है सबसे अच्छी बात। हाँ। अरे मगर मंत्री जी, ये सब कब तक चलेगा? 44 साल के हो गए हैं, अब तक शादी नहीं कर पाया। तुझे अभी भी शादी की फिक्र है? अरे पहले पैसा कमा, फिर फेरे लेने की सोचना, शादी करना है। अरे तो और कितना पैसा चाहिए? इतना कमाने के बाद भी शादी नहीं हुई। अगर मेरे पास ताकत होती तो खुद का एक अलग राज्य ही बना लेता। लेकिन न जाने क्यों एक भी लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती। अब मैं क्या बताऊं? अरे धैर्य रख, सही वक्त पर सब होगा। ये सब जोड़ी ऊपर से बन के आती है, तेरे पसंद करने और लड़की के नापसंद करने से कुछ नहीं होगा। अरे धैर्य रख, सब कुछ सही वक्त पर होगा। ऐसे पसंद नापसंद करने से कुछ नहीं होता। और तेरी शक्ल और स्वभाव देखकर तो कोई घास भी ना डाले। अच्छा मंत्री जी, अब ये बताइए कि आपकी योजना क्या है? हाँ तो सुनो, राजा के नाम पर एक बड़ा सौदा करना है, ताकि ढेर सारे पैसे हमारे हाथ आए और हम जिंदगी भर ऐश कर सकें। हाँ शानदार योजना है।
और अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो शादी भी कर लूंगा। बस तुझे हमेशा शादी के पड़े रहते हैं। चल अब मुझे घर जाना है। चल 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 चल। समझी लीला, राखी आजकल बहुत ज्यादा सिर चढ़ गई है। सच कह रही हो, किसी की बात नहीं सुनती, हमेशा अपनी ही कहती रहती है, जैसे वही सबसे बड़ी हो। अगर उसे और बढ़ावा दिया तो सर पर चढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, उसे थोड़ा काबू में रखना होगा, नहीं तो ये घर का काम तो कभी नहीं करेगी। एक बात मैंने देखी है, पहले तो वो हमारी बात मानती थी, अब अपनी अकल चलाने लगी है। मगर वो गई कहाँ? सुबह से निकली है और हमें बताकर भी नहीं गई। मुझे भी नहीं पता कहाँ जा सकती है, बताओ, तुम्हें कोई अंदाजा है? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हें पता होगा। नहीं, अब उस पर नजर रखना जरूरी हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारे हाथ से पूरी तरह निकल जाएगी, फिर तो वो परिंदा उड़ जाएगा और हम उससे कोई काम नहीं करवा पाएंगे। सही बात, अगर वो हमारी बात ही न माने तो बाद में उसकी धौंस हम कैसे सहेंगे? पहले पता करो वो कहाँ गई है, फिर समझा बुझाकर उसे सही रास्ते पर लाना होगा। हाँ, आज जल्दी जाकर कुछ लकड़ियां काट कर लौटना होगा। ज्यादा काट भी नहीं सकता, महाराज के सिपाही देख लेंगे तो सजा देंगे, इसी का डर है। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अरे, ये किसकी चीख सुनाई दी? लगता है कोई मुसीबत में है, चलकर देखना होगा। कोई है, मुझे बचाओ, दया करो मुझ पर। अरे अरे, हिलना मत, मैं आ रहा हूं, हिलना मत। मगरमच्छ, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, वो मुझे मार डालेगा। तुम नहीं आते तो मैं आज मर ही जाती। अरे डरो मत, तुम सुरक्षित हो। तुम कितने बहादुर हो, एक पल के लिए भी डरे नहीं। अरे नहीं, डर तो लगा था, लेकिन तुम्हें बचाना भी तो जरूरी था ना, इसीलिए हिम्मत करके आगे बढ़ गया। तुम्हारा धन्यवाद, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तो तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। पास के गांव में मेरा घर है, मैं कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। असल में घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो कई बार बोर हो जाती हूँ, इसलिए इधर उधर घूमने आ जाती हूँ। लेकिन आज तक ऐसी मुसीबत में कभी भी नहीं फंसी थी। अरे वो क्या है ना कि नदी के इस हिस्से में मगरमच्छ रहते ही हैं। यहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। शायद तुमने देखा नहीं कि मगरमच्छ पानी से बाहर आया हुआ था। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से मुसीबत में पड़ गई। अचानक देखा कि पास में कुछ पड़ा हुआ है। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। अब ध्यान रखना ताकि फिर ऐसी परेशानी में ना पड़ो, क्योंकि मैं हर बार तो यहाँ आ नहीं पाऊंगा तुम्हें बचाने, है ना? हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या हुआ महाराज, आपका चेहरा इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? मतलब आप चिंतित लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना महाराज? हाँ, क्या कहें क्या ना कहें। अरे कुछ भी ठीक नहीं है देवराज। राज्य में तस्करी चल रही है मेरे नाक के नीचे और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हा, इतनी चिंता क्यों है महाराज? जरूर कोई रास्ता निकाला जा सकता है, आप इतना ना सोचें। अरे रास्ता ढूंढते हुए ही तो देर हो रही है। हम जानते हैं कि कोई ना कोई राजमहल के आसपास ही इस काम में शामिल है, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। ओह, क्या महाराज को कुछ पता चल गया क्या? हाँ, अगर इतने ताकतवर हों वो लोग तो उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल होगा महाराज। अगर गलत आदमी पकड़ गया तो सोचिए, असल अपराधी भाग जाएगा, ऊपर से सावधान हो जाएगा। यह भी तो है महाराज। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मंत्री जी कुछ तो करना होगा ना। मैं चाहता हूँ कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रखे। लेकिन महाराज, अगर वो हमारे लोगों को पहचान लें तो उन्हें पकड़ना तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी आपने भी कहा कि राजमहल में ही कोई शामिल है, तो सोचिए भला अब किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें।
बताइए। हाँ, यही तो समस्या है कि किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, और यही सब तो मैं भी सोच रहा हूं कि आखिरकार किसे जिम्मेदारी दी जाए जो विश्वसनीय हो। शायद राज्य के बाहर से किसी को लाना होगा महाराज, जिसे वो पहचानते नहीं होंगे, लेकिन फिर आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, यह भी एक समस्या है। अरे तो क्या हो गया, खर्च होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस किसी भी तरह से इन बदमाश तस्करों को पकड़ना ही होगा। कहाँ था इतनी देर से बेटा? अरे कहीं नहीं माँ, बस थोड़ा सा काम था। चलो ठीक है माँ, देखो तुमसे एक बात करनी थी। अब मतलब कि अब मैं मतलब कैसे कहूँ, बस यही सोच रहा था कि मैं क्या कहना, इतनी शर्म क्यों कर रहा है? अरे मतलब कि बात ये है ना कि वो पड़ोस के गांव की ना माँ, वो पड़ोस के गांव की ना एक लड़की मुझे ना पसंद आ गई है। हाँ, सच कह रहा है। कौन है वो? कैसी दिखती है लड़की? अब मतलब अरे नाम तो नहीं रखता, मतलब मैंने पूछा माँ, बहुत साहसी है, बुद्धिमान है। अरे लेकिन मैं ये सब कैसे कहूँ माँ, आप भी ना। पागल लड़का, तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? ऐसे कह रहा है जैसे दुनिया की सबसे मुश्किल बात बता दी हो। वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो उस लड़की से मिलकर आते हैं। क्या? अरे नहीं 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 माँ, इतनी जल्दी उससे मिलके भी नहीं 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 नहीं, अभी नहीं जाएंगे उससे मिलने। देखो मेरे हिसाब से ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए माँ। जल्दी? इस उम्र में तो मुझे शादी देने से आराम मिलेगा, कल ही चलेंगे। अब ज्यादा बात मत बढ़ा, जो कह रही हूँ वही होगा। अरे हाय रे ऊपर वाले, तुम्हें कुछ बोलना मतलब हर चीज में बस जल्दी करना, जल्दी जल्दी मिलो, जल्दी जल्दी शादी कर लो, फिर बोलोगे जल्दी जल्दी बच्चे कर लो। अरे ये भी तो सोचो, अभी मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है नहीं करती है। अगर हम उसके घर में पहुंच गए और वो मुझे पसंद ना करती हो, फिर सोचो हम कैसी अजीब सी स्थिति में फंस जाएंगे। अरे इतनी उतावली भी अच्छी नहीं होती है माँ, तुम भी ना। तू मुझे ये बता, तेरी उससे पहचान कहाँ हुई थी? अरे अब और मत पूछो कि कैसे पहचान हुई। हमारे नदी के उस दिशा में जहाँ कुम्हार है ना, वहाँ लड़की मगरमच्छ के मुंह में फंस गई थी। हाँ, मैंने उसे बचाया, मैंने। सच कहता है? मगरमच्छ के मुंह से बचाया? तो समझ ले, वो लड़की तुझे बहुत पसंद करती है, और ऊपर वाला ही तुम दोनों को एक साथ लाने के लिए उस लड़की को मुसीबत में डालने वाला है। अरे ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, सही कह रही हूँ। अगर ये ना होता तो तुम वहाँ नहीं पहुँच पाते। ऊपर वाले ने तुम दोनों को मिलवाने के लिए ही लड़की को मुसीबत में डाला। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। सुन, मैं सोच रही हूँ राखी से थोड़ा काम करवाऊं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो चुपचाप बैठी रहे। कैसे काम करवाएगी? उसने तो घर का सारा काम पूरा कर लिया है। रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। राखी, राखी, एक बार इधर आओ। क्या हुआ? अब मुझे क्यों बुलाया? राखी, आज मांस पकाओ, काफी दिन हो गए नहीं खाया है। मैं क्यों पकाऊं? तुम लोग तो पूरे दिन बैठी रहती हो, सब काम क्या मेरे ऊपर ही डाल दिया है? वाह, इतना बोलने की जरूरत है? हमने कहा है तो तुझे करना होगा। सच में? बाजार से मांस लाने वाला कौन होगा? क्या वो काम भी मुझे करना होगा? वो तुझे सोचना होगा। तू लाएगी तो तू ही पकाएगी। वाह, क्या मैं नौकरानी हूँ? बाजार से लाने को कह रही हो और पकाने को भी कह रही हो। ओ बाप रे, क्या बड़े बड़े शब्द बोल रही है। मांस पकाने को कहा तो बातें शुरू कर दी। अगर सच में खाना है तो तुम ही बाजार से मांस ला कर दो, फिर मैं पकाऊंगी। ठीक है, हम तुरंत मांस ला कर देते हैं, लेकिन अगर तुमने पकाया नहीं तो मजा चखाऊंगी। तुम लोग बाहर घूमने जा सकते हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल, हम दोनों बाजार से मांस लेकर आते हैं। ये क्या लड़की है, राखी को काम करवाने की सोच रही थी और खुद फंस गई। अब राखी से बात करना मुश्किल हो गया है, समझी?
उसकी बातों का अंदाज अब बदल गया है। सुन, मांस पकाएगी तो ठीक है, लेकिन खाते वक्त बोलेंगे पकवान थोड़ा और अच्छा हो सकता था। हाँ, ताकि वो ज्यादा ना सोचे कि उसकी रेसिपी अमृत है। थोड़ा ताना देना होगा। पूजा, सुन रही हो? कोई बात कर रहा है। छिपकर सुनना होगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। क्या हुआ मंत्री महोदय, आज की रकम कहाँ है? महाराज से कुछ सोने की मुद्राएं लेकर आया हूँ और अब कुछ और लोग किराए पर लिए जा सकते हैं। तस्करी का काम और तेजी से होगा। हाँ, ठीक है, जल्दी से अमीर बनना ही होगा। अरे नहीं तो शादी कैसे करूंगा? तो फिर शादी की बातें करने लगा। अरे पहले हमारा साम्राज्य तो स्थापित हो जाए, फिर बाकी का काम करेंगे। अच्छा सुन, अब से थोड़ा और ध्यान रखना, क्योंकि महाराज तक कुछ बातें पहुंच रही हैं तस्करी के बारे में, और महाराज सावधान हैं। उनके आंख कान नाक सब कुछ खुले हुए हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे एक काम क्यों नहीं करते? अरे महाराज को ही चुरा कर हम बेच देते हैं, क्या कहते हो? अरे महाराज को तस्करी में ले जाना इतना आसान है क्या? महाराज को ही चुरा कर बेच देते। ये लोग राज्य की दौलत चुरा कर बेच रहे हैं। अगर महाराज को पता चला तो फिर इनका कोई भी बचाव नहीं होगा। चल, अब यहाँ और नहीं रुक सकते, हम घर चलते हैं। अगर ये हमें पकड़ लें तो हमें भी तस्करी के आरोप में फंसा देंगे। मांस कहाँ है? तुम लोग तो मांस लेने गए थे, खाली हाथ क्यों लौटे हो? दुकान बंद कर दी क्या? राखी, जो हमने देखा उसे बताऊं तो तू भी हैरान रह जाएगी। क्या देखा तुम लोगों ने? तुम्हारे चेहरे देखकर तो लगता है जैसे तुम लोग भूत देखकर आई हो। हाँ, मांस लेने गए थे, लेकिन माधव और देवराज की बातें सुन ली। वो राज्य के पैसे चुराकर बाहर भेज रहे हैं। क्या इतनी बड़ी गलत बात राज्य में हो रही है? हमें तुरंत महाराज को बताना चाहिए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। हम अगर जल्दी जल्दी कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी समझदारी से काम करना होगा। मतलब हमें अपनी समझदारी क्यों लगानी चाहिए? अगर हम महाराज को सब कुछ बता देंगे तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। सोचो, अगर देवराज को पकड़कर उस पर दबाव डालें तो वो डरकर हमें कुछ सोने की मुद्राएं दे देगा। तुम लोग क्या कह रही हो? गलत काम देखकर उसे रोकने के बजाय पैसे लेने का सोच रही हो? राखी, इसमें हमारा भी फायदा होगा। उनके पास बहुत पैसा है। लालच मत करो, इससे हम भी अपराधी बन जाएंगे। तू ज्यादा मत बोल। अगर तुझे हमारी योजना पसंद नहीं आती तो तू अलग रह। तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है, तुम जो चाहो करो। यही तो हम करेंगे, लेकिन अगर तूने हमारे बारे में कुछ भी बोला तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और क्या हुआ? ये सड़क के बीच में काहे खड़ी हो? मंत्री जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या? बहुत ही जरूरी बात, सुनकर आपको भी हैरानी होगी। अच्छा, जल्दी बताओ क्या कहना है। देखो, मुझे बहुत काम है और तुरंत महल भी जाना है। बताओ क्या बात है? कल रात हम सब कुछ सुन रहे थे। अच्छा, क्या सुना? क्या कहना चाहते हो तुम लोग? साफ साफ कहो, बताओ क्या बात है? माधव के साथ तुमने राजमहल के सोने की मुद्राओं के बारे में बात की थी। तस्करी का काम कुछ याद आ रहा है? मतलब क्या 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 कह क्या रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ भी नहीं। समझ नहीं पा रहे हो ना? लेकिन मंत्री जी, अगर महाराज को पता चल गया तो क्या होगा, ये सोचो। अरे तो तुम दोनों मुझे डराने आई हो क्या? तुम्हारे हौसले तो देखो। अरे तुम मुझे डरा रही हो? मुझे? धीरे बोलिए मंत्री जी, अगर हम चाहें तो आपके सारे गंदे काम महाराज तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। अगर यह बात महाराज तक पहुंची तो फिर तो मेरी तबाही हो जाएगी, तबाही। हाँ ठीक है, अगर तुम हमें थोड़ी मदद कर दो तो हम चुप रह सकते हैं। अरे तो तुम दोनों क्या चाहती हो? क्या चाहिए तुम्हें, ये बताओ। एक बात बताओ, हम दोनों कैसे लग रहे हैं? निसंदेह बहुत ही सुंदर हो, इसमें कोई शक है क्या? हमें अपनी सुंदरता के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। राजमहल में इतना पैसा है,
अगर हमें कुछ मिल जाए तो क्या नुकसान है। ठीक है, जो तुम चाहो मैं सब दूंगा, लेकिन हाँ, किसी को बताना नहीं, समझ गए? अगर तुम हमें खुश कर दोगे तो हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तुम लोग कल शाम को मुझसे मिलो, अभी मुझे राजमहल जाना होगा। और हाँ, ध्यान रखना। अरे महामंत्री देवराज अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। अब से तस्करी के काम में लोगों की कोई कमी नहीं होगी। बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ अरे खुशखबरी बाद में देना, पहले सुन, एक बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या? क्या हो गया? अरे लीला और पूजा ने कल रात हमारी सारी बातें सुन ली हैं। वो मुझ पर दबाव बना रही हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो वो महाराज को हमारी सारी बातें बता देंगे। हाँ। क्या? अरे वो हमारी बातें कब सुनने लगी? अरे वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कब चुपके से उन्होंने सुन लिया, हमें तो पता भी नहीं चला। अरे वो दोनों बहनें बहुत चालाक हो गई हैं, इन्हें तो चुप कराना ही होगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन कैसे चुप कराए उन्हें, कैसे? उन्हें किसी सुनसान जगह ले जाना होगा, फिर उनका काम वहीं खत्म कर देंगे। कुल मिलाकर खात्मा ही कर देंगे उनका। क्या कहते हो? हाँ, यह सही रहेगा। अगर उन्हें ही खत्म कर दिया तो समस्या खत्म। अरे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ। ओ बांसुरी खत्म करने वालों, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम लोग राजमहल के लोग यहाँ शैतानी कर रहे हो। हाँ? कौन? राजमहल में तुम्हारे अपराधों के बारे में बताना होगा। अगर महाराज को पता चल गया तो समझो कौन क्या है, हैं? अरे इस लड़के को अभी रोकना होगा मंत्री जी। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। सोच, इतने पैसे हाथ में आने वाले हैं, अब सारी सौंदर्य सामग्री खरीद लेंगे। सिर्फ सौंदर्य सामग्री ही क्यों, सोने के गहने भी खरीद सकते हैं। अब हम राजकुमारी जैसी दिखने लगेंगी। दीदी, ये पाप की कमाई लेना अच्छा नहीं है। बाद में कोई मुसीबत आई तो हमें कौन बचाएगा? हमारा कोई नहीं है। फिर से तूने वही शुरू कर दिया। मैं कह चुकी हूँ ना, मुझसे इस तरह की बेकार की बातें मत कर। गलत काम करके ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ये गलत पैसे हैं, इससे हमें पाप लगेगा। ज्यादा ज्ञान मत दे, जो हो रहा है चुपचाप देख। हमारे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है, तू अपने काम से काम रख। मैंने तो पहले ही कह दिया था। लेकिन दीदी, इस तरह गलत करना ठीक नहीं है। कल शाम को महामंत्री देवराज ने हमें एक जगह जाने को कहा है, वहाँ हमें पैसे मिलेंगे। मुझे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा, कब कल का दिन आएगा? नहीं, ये होने नहीं देना है। मैं कल ही महाराज के पास जाऊंगी, सब कुछ बता दूंगी। क्या हुआ राखी? अचानक यहाँ इस तरह आने का कारण क्या है? महाराज, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। क्या बात है, बताओ। आपके राज्य के महामंत्री देवराज तस्करी के काम में शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, वो माधव के साथ मिलकर लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली रात मैंने सब सुना। मेरी दो बहनें पूजा और लीला पैसों के लालच में उनके साथ मिलकर ये बात छुपाने की शर्त पर पैसे लेने के लिए तैयार हो गई। असंभव, असंभव, असंभव! अरे ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा था और हमें कुछ पता ही नहीं चला। महाराज, अगर आप इनको रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं तो आज शाम तक कोई कदम उठाना होगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? आज शाम को क्या होगा? शाम को बहनों को आपका मंत्री देवराज पैसे देने के लिए बुला रहा है। अगर आपको उन्हें फंसाना है तो आपको आज ही कदम उठाना होगा। ठीक है, हम खुद इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। तुम हमें साथ में ले चलो, हम आज ही उन्हें पकड़ेंगे। हाँ महाराज, मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखो, मैं दो सुंदर लड़कियां लेकर आया हूँ। अरे आओ 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 आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। मंत्री जी, आप भी आइए आइए आइए। उनका पैसे का इंतजाम सब कर लिया है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब इंतजाम कर लिया है। हाँ, एकदम मस्त वाला। हाँ
तो फिर हमें पैसे कब मिलेंगे? अरे अरे अरे, इतने भी जल्दी क्या है? पहले बैठो, थोड़ा खाओ पियो, थोड़ा बातें करो, है ना? फिर पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? पैसे भी मिल ही जाएंगे। पैसे मिलने के बाद हम आराम से घर लौट सकेंगे। इस जंगल में ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात पक्के करनी होगी, चाकू की धार सही है ना माधव? हाँ? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ना तो मुश्किल हमारी ही बढ़ेगी, समझी क्या? अरे तुम लोग इतने निकम्मे हो कि कब तुम्हारे मुंह से ये बात निकल जाए तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, और ऐसी झंझट तो हम पालना ही नहीं चाहते। हाँ, कृपया हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे ज्यादा मत बोल, चिंता मत कर। अरे हम तुझे ज्यादा तकलीफ देंगे ही नहीं, बस थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा। हाँ, रुक जाओ गद्दारों के गिरोह, रुक जाओ। अरे महाराज, आप कब और कैसे आ गए? सारे को तुरंत इन्हें पकड़ लो, ये बदमाश भागने ना पाए, पकड़ो। महाराज कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता था, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। गलती हो गई हमसे, गलती हो गई महाराज माफ कर दीजिए, गलती हो गई इस बार। महाराज माफ कर दीजिए महाराज। चुप, माफ कर दीजिए। अरे माफ करने की बात ही नहीं है ये। जो तुमने पाप किया है ना, उसके लिए तुम्हें कभी माफी मिल ही नहीं सकती है। तुम्हें सजा मिलेगी, सजा, बस। अरे तुम यहाँ क्या कर रही थी? मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा। मेरे कारण ही तुम मुसीबत में फंसे थे। तुम्हें अकेले यहाँ मुझे नहीं भेजना चाहिए था। बहन, हमें माफ कर दो। तुम्हारी कोई माफी नहीं, तुम्हें जेल जाना होगा। तू महाराज से कह राखी, ताकि हमें माफ कर दिया जाए। अरे वो कुछ नहीं कह सकेगी, तुम्हारे पाप की सजा तुम्हें ही मिलेगी। ये तुम दोनों बहनें, क्या तुम अपनी इच्छा से जाओगी या गर्दन पकड़ कर ले जाओ? हैं? राखी, शुक्र है कि तुम आज यहाँ थी, वरना हम कभी भी इन तस्करों को पकड़ नहीं पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।